ये है दोस्तों हमारे गांव की दीपावली। हैप्पी दिवाली सभी को। अरे वाह, ये तो गजब लग रहा है यहाँ पे। गांव में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वाह, बड़े अच्छे चल रही है चक्री तो। पक्का पापा भागे 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 पापा भागे। ओ बाप रे। बाकी यहाँ से अगर दोस्तों देखिए ना तो नीचे पूरा जंगल ही जंगल है, बहुत ही बड़ा और खतरनाक सा भी लगता है। पूरे चीड़ के यहाँ पे जंगल है एक्चुअली में। सारे पेड़ जाते हैं यहाँ पे, चीड़ चिड़ के दिखेंगे। काव्या को यहाँ पे इतनी भूख लगी है कि लोगों के अमरूद तोड़ तोड़ के खा रही है। जो घास यहाँ पे ज़मीन से काटना पड़ता है उसमें थोड़ा सा एक परेशानी होती है। परेशानी इस बात की होती है कि कुम्मर वगैरह जो है ना बहुत लग जाते हैं। अरे बेटा अगले साल नहीं रहूंगा मैं। अच्छा, ऐसा कह रहे थे। अच्छा, अगले साल नहीं रहूंगा, रहा की बात ले। उनको पता चल गया होगा ना। फिर मैंने धागा का बांधा, फिर गले मिलके रोने लग गए बेचारे। सच्ची सच्ची वैसा ही हुआ फिर। तो गुड मॉर्निंग सभी को, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे नए ब्लॉग के अंदर। बाकी दोस्तों आप सभी को हमारी तरफ से फिर से एक बार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कल हमने वैसे यहाँ पे दीपावली सेलिब्रेट करी दी है और आज हम लोग यहाँ पे फिर से अपनी दीपावली सेलिब्रेट करने वाले हैं। लेकिन आज जो है काव्या और मैं फिलहाल जा रहे हैं गाँव में। तो आज की जो हमारी दीपावली मनने वाली है वो गाँव में मनने वाली है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे हम लोगों का ब्लॉग जो है भाई 1 बजे से स्टार्ट हो रहा है। बाकी यहाँ पे हम लोगों ने अपनी सारी तैयारी कर दी है गाँव जाने की। सामान वगैरह सब पैक हो गया है। काव्या ने अपना झूला टांग लिया है। तो काव्या चलने को तुम तैयार हो? क्या खा रही हो तुम, ये बताओ पहले तो। मैं करके एक ही कुछ ना कुछ खाते रहती है यार। ये ब्लॉग में बोलती कि ना बहुत लोगों का शक होता है कि ये ब्लॉग में बोलती कि नहीं, चबाती रहती है भाई, कुछ ना कुछ खाते रहती है। इसी वजह से कुछ नहीं बोलती है ये ब्लॉग में। क्या खा रही है काव्या, बताना यार, कैसा कर रही है ये खाते समय। क्या है, सौंप? बतासे खा रही है दोस्तों, बतासे। वो हाथ में दिखाओ तो बतासा कौन सा खा रही है। एक ले खा रही है, मुझे भी दे ही दो यार। फिर पानी पीना पड़ेगा, तुम ही खाओ। अरे फिर पानी पीना पड़ेगा, रहने दो। अरे कौन पी रहा है, मैंने पी लिया है पानी। तो चलिए फिर यहाँ पे निकलते हैं हम लोग। सामान वामान सब पैक हो गया है तो लेट्स गो करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ पे गाँव को जा रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी पहला ब्रेक लिया है। पहला क्या मतलब यही ब्रेक रहेगा हम लोग का आखिरी, क्योंकि यहाँ से हमारा गाँव ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र 5 किलोमीटर दूर है। वो ये है कि ना थोड़ा सा यहाँ पे गाड़ी में बैठे बैठे थक से जाते हैं। तो काव्या कह रही है थोड़ा देर भाई मैं रिलैक्स करना चाहती हूँ, बैठना चाहती हूँ। कमर पीड़ है क्या गुण मरे? अब कमर पीड़ है क्या तो भाई की कर सकूँ नन के खानू पीनू अल्लाह ने गुण मरती। कमर पीड़ है क्या फिर? कमर पीड़ होगी तो कह रही है। और अभी मैंने तो गाइस को बताया तो कह रही है मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। एक मत खाओ तुम, पहले तो मेरे को भी खिलाओ। मैं देख रहा हूँ तुमने एक पैकेट पहले खा भी दिया पूरा। मैं वही देखा था कि कब मेरे को पूछेगी करके। ये क्या है काव्या? और दो, 1-2 नहीं देते हैं, 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है। हो 4 ही दोगी बस? होते किसने 5 रुपए के, उसमें 5 ही थे। तो 5 वाला लेके आने के लिए किसने कहा? कोल्ड ड्रिंक भी तो लेके आया हम यहाँ पे। बाकी यहाँ से अगर दोस्तों देखिए ना तो नीचे पूरा जंगल ही जंगल है, बहुत ही बड़ा और खतरनाक सा भी लगता है। पूरे चीड़ के यहाँ पे जंगल है एक्चुअली में। सारे पेड़ जाते हैं यहाँ पे, चीड़ चिड़ के दिखेंगे। चीड़ के अलावा यहाँ पे कोई दूसरा पेड़ है नहीं। लेकिन देखिए सुंदर बहुत ही ज़्यादा लगता है। और यहाँ पे ये थोड़ा सा रिस्की भी हो गया, टूटने वाला है, क्योंकि ये पेड़ पूरा गिरेगा भाई, कि जिस दिन भी गिरेगा पूरा गिरेगा। यहाँ पे जड़ नीचे बची नहीं है। और ये कुछ रास्ता है ऐसा हमारा यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग सोच रहे थे कि दिन में जो है खाना खाने के लिए गाँव में पहुँच जाएंगे, लेकिन अभी 3 बज चुका है। 2 बजे तक पहुँचने का हमारा प्लान था, लेकिन काफ़ी सारा सामान जो है हम लोग को मार्केट से खरीदना पड़ा, जिसके कारण यहाँ पे जो है काफ़ी सारा हम लोग लेट हो गए हैं। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे एक चुंगम खाते हैं और निकलते हैं भाई घर की तरफ को। तो फिलहाल अभी यहाँ पे अपने गाँव पे पहुँच चुके हैं। वहाँ पीछे पर भाई अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। गाइस ये काव्या इतनी चालाक है ना, मेरे पीछे इतना बैग लगा। दिखाओ मेरा बैग गाइस को, कपड़ों से मैं दिखाता हूँ। इतना बड़ा बैग है देखिए दोस्तों मेरे पीछे। और जो काव्या है ना अपना झोला नहीं लेके आई है, वो खाली हाथ लेके जा रही है। मैंने बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा झूला इसके लिए बना रखा है। इसको पता था ना कि नीचे से आने में सामान ले जाना पड़ेगा करके, तो वो करा इसने। झोला नहीं लेके आई है अपना बड़ा बड़ा कि मैं अकेला लेके जाऊँगा इतना सामान। देखो कितना सामान है गाइस, देखो इतना मोटा पर्स रखा है। बाप रे, उठा भी नहीं पाएगी, इतना भारी कैसे उठाएगी। चलो फटाफट अब। और यहाँ पे सामने अगर आप पहाड़ी की तरफ देखेंगे तो हल्के हल्के अब जो धूप है वो धीरे धीरे ऊपर को जाना शुरू कर चुकी है। और वहाँ पीछे पर दोस्तों पंचाचोली की एक पीक नज़र आ रही है, हाईएस्ट पीक टॉप में वहाँ पे। लेकिन बादल से तो साफ नहीं दिख रही है, लेकिन आपको हल्का हल्का नज़र आ ही चुका होगा। यहाँ पे भी ना काव्या पकड़ पकड़ के चल रही है साइड में। ये है ना कि 7 महीने से गाँव में ना आने का यही नतीजा होता है काव्या। अपनी सरजमी से जब तुम दूर होती हो ना तो पहाड़ों में कैसे चलते हैं वो सब भूल जाते हैं। 7 महीने से सिर्फ स्कूल पढ़ा रही थी ना तुम, इसी वजह से तुम चलना भूल गई हो। काव्या को मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पीछे पीछे चलो, क्योंकि हमारे पड़ोसी का जो कुत्ता है वो बहुत ही खतरनाक है। मुझे तो पहचानता है। काव्या 7 महीने बाद आ रही है तो शायद इसको ना पहचाने तो काटने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पे अपने पड़ोसियों के घर पे पहुँच चुके हैं और वहाँ पे कुत्ता भूख भी रहा है। और वो काव्या को देख के भूख रहा होगा, क्योंकि मुझे तो पहचानता ही है। इसको बांध देना, पीछे से वो भी आ रही है ना, पकड़ना जरूरी हुआ ना। कुत्ते का कोई भरोसा नहीं हुआ
कैसी चल रही है दिवाली? दिवाली मुबारक हो, दिवाली की शुभकामनाएं। प्रिया को भी दीपावली की बधाई। जीते रहो जीते रहो जीते रहो जीते रहो। ये है कुत्ता दोस्तों, बहुत खतरनाक है ये। काव्या के लिए भूख है, देखिए यहाँ है ना काव्या। मेरे को तो पहचानता है, मेरे लिए नहीं भूखता है, लेकिन चलो काव्या चलो फटाफट। देखो तुमको देखो गुस्सा आ रहा है उसको, फटाफट चल लो। नहीं बोल ली। मम्मी से पूछ के आती बोल दी प्रिया इसको पकड़ ले रे। यो कैसी है ये? उधर ही लाओ, मैं उधर रख देता हूँ मैं। लाओ। मेरे को तो पहचानता है, इसके लिए कर रहा है, मेरे लिए तो कुछ नहीं करता है ये। इसको देख के आया गुस्सा। ठीक से नहीं तो चलते हैं फिर, नहीं तो काटेगा इसको। ओए ठीक है। ब्लॉगर आदमी ब्लॉग कैसे बंद करेगा रे? प्रिया कैसी बात कर रही है तू भी? आज तो तेरी दोस्त आई है, चाची दोस्त है तेरी। तुम दोनों ही है यहाँ पे दगड़िया। काव्या को यहाँ पे इतनी भूख लगी है कि लोगों के अमरूद तोड़ तोड़ के खा रही है। बना हुआ काव्या खाना घर पे बना रखा है, सासुल खाने बनाया रहे घर में। अमरूद मत खाओ तोड़ के, अमरूद खाने में तो मज़ा तो आता ही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे सारे खेतों से यहाँ पे घास कट चुकी है। जो यहाँ पे गज्जो होता है वो कट चुका है, और गज्जो का एक लुट्टा भी जो नीचे बनाया जाता है वो भी पूरा हो चुका है वहाँ पे। काव्या यहाँ पे आगे आगे तो चल रही है, और हमारा यहाँ पे जो है डॉग आ गया है शेरा। ये हाथ में लगा काव्या, शुरुआत में हाथ में लगाना, अभी पहचाना नहीं पहचाना। शेरा पहचान लिया ना? मेरे को तो पहचान लिया, मेरे पास तो रोज ही आता है। वहाँ जाओ उधर। हाँ इनको काटना मत, हाँ हमारे घर में आए हैं, काटना मत गलती से शेरा। अभी भी तुम्हारे पास, तुमको नहीं पहचाना देखा काव्या, इसने हल्का पहचाना है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ तुमको पहचानने की वो। पहचान गया होगा शायद अब तो फाइनली यहाँ पे अपने गांव में पहुँच चुके हैं। और शेरा को भाई सबसे पहले यहाँ पे बंद कर दिया है, क्योंकि शेरा जो है भाई पूरे कपड़ों में ना गंदे कर देता है, ऐसे उछल उछल के कपड़े गंदे कर देता है। तो सामान हमारा अंदर रखते हैं। और धूप जो है भाई यहाँ से बिल्कुल घर से चली गई है। मम्मी की आवाज़ वहाँ नीचे से आ रही थी, तो मम्मी वहाँ पे घास काटने गई हुई हैं। बाकी पापा तो आज दीपावली है तो ऊपर गाँव में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर गए होंगे दुकान में। बाकी भाभी लोग अंदर पे ही आराम कर रहे होंगे। गांव में और मार्केट में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है मौसम में। गांव में यहाँ पे अभी भी यहाँ पे गर्मी हो रही है, लेकिन मार्केट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है सुबह और शाम में। यहाँ पे मेरे को जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, लेकिन मार्केट वाले घर पे मैंने शाम के समय पे हल्के हल्के ऊपर से जैकेट पहनना शुरू कर दिया है। यहाँ पे हमारी मम्मी जी का तो यही काम होता है, सुबह और शाम यहाँ पे घास काटने का। तो ये तो गाँव में होता ही होता है, गायों के लिए यहाँ पे घास तो काटने की ज़रूरत पड़ती ही है। फिलहाल जो है मम्मी ने काफ़ी घास यहाँ पे काट दिया है, तो थोड़ी देर में हो जाएगा शायद। जो घास यहाँ पे ज़मीन से काटना पड़ता है उसमें थोड़ा सा एक परेशानी होती है। परेशानी इस बात की होती है कि कुम्मर वगैरह जो है ना बहुत लग जाते हैं। कुम्मर जिनको नहीं पता वो तो चिपक जाते हैं, मतलब ऐसे करके छोटे छोटे, तो वो होते हैं कुम्मर। तो यहाँ पे मम्मी तो घास काट के आ गई हैं। बाकी यहाँ पे जो है ना घास काटने के लिए एक अलग सी ड्रेस पहन के आनी पड़ती है, जो सबसे बेकार ड्रेस होगी घर में वो पहन के आनी पड़ती है, क्योंकि आंसी की मदद से मम्मी जो वैसा कर रही है ना वो कुम्मर ही निकाल रही है, इसलिए ऐसे पुराने कपड़े पहन के आने पड़ते हैं घास काटने के लिए। बाकी दीपावली का माहौल है तो शायद मम्मी भी यहाँ पे अभी भैया दूज में अपने मायके जाने की प्लानिंग में तो होंगी। जाओगे मम्मी? कहाँ जाऊँ रे क्यों? इस बार क्यों? पहले बार तक तो पापा होते थे, बेटा कब आ रही है करने वाले हुए। 10-12 दिन से पहले कहने लग जाते, बेटा दीपावली आ रही है, आजा आजा। अब न भाई भी है घर में, न भतीजा है, एक मम्मी बेचारी है वो बोल रही थी आजा आजा करके। मैंने कहा भाई आप भी जाओ, मायके जाते हो तो। अच्छा। मेरे भी लड़के बहू नाते पोते वाली हो गई हूँ, सब लोग घर में आ रखे हैं। कैसे क्या करूँ, पापा की वैसी याद आ रही है, आपकी भी वैसी, मायका सबका ही होता है। दोस्तों ऐसा है क्योंकि हमारे जो नाना जी हैं अभी वो एक्सपायर हो गए थे, लगभग 1 साल से उनको ज़्यादा का समय हो गया है उनको एक्सपायर हुए, इसलिए मम्मी को थोड़ा सा अभी दीपावली में याद तो आती है मायके की। खैर जो भी है, अभी काव्य भी अपने मायके जाएगी भैया दूज में, तो मम्मी लोग भी चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं जितनी भी फीमेल होती हैं कि वो ऐसे पर्वों में अपने मायके में जाएं, तो याद तो आ ही जाती है। खैर जब पूछने गई थी बोल रहे थे बेटा अगले साल मैं नहीं रहूँगा। अच्छा कह रहे थे? अगले साल मैं नहीं रहूँगा, बल इस साल आ गई है, बल बहुत अच्छी बात है। बल मैंने कहा ऐसा से क्यों बोल रही हो? राखी में गई, राखी में भी बैठ गई, बेटा राखी में हाँ मेरे राखी बात दे बल मेरे हाथ में बल। अरे मम्मी भी इमोशनल हो रही है दोस्तों, यार फीलिंग आ ही जाती है, भाई लोगों का होता है। अरे बेटा अगले साल नहीं रहूंगा मैं। अच्छा ऐसा कह रहे थे? अच्छा अगले साल नहीं रहूंगा, राखी बांध ले। उनको पता चल गया होगा ना। फिर मैंने धागा का बांधा, फिर गले मिल के रोने लग गए बेचारे, सच्ची वैसा ही हुआ फिर। अरे तो साल नहीं रही।
ओहो, मतलब बहुत याद आ रही है पापा की, कितने बार फोन कर देते हैं। हाँ याद आ रही होगी। मम्मी पापा होते तो हैं दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मम्मी इमोशनल हो गई है। खैर ये मौका ऐसा ही होता है कि अपने जो करीब लोग होते हैं उनकी याद आती है। हम लोग तो जब करीब होते हैं तो उनकी वैल्यू नहीं करते ना। वो कहते हैं ना कि जब इंसान दूर जाता है उसी समय वैल्यू समझ में आती है। तो ये अभी मम्मी की बातें सुन के मेरे को इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि जो आप लोग आपके करीब है ना उनसे हमेशा यहाँ पे ज़रूर बात करते रहें। उनसे ऐसे दूरी उनसे नहीं बनानी चाहिए। यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। बाकी आप तो सब जानते ही हैं। कुछ है, लड़के बहू हैं, नाती पोते हैं, फिर भी अपने पापा की इतनी याद आ रही है मेरे को। इतने साल पापा के साथ गुजारे ठहरे। ये तो रात है। दिन कितना प्यार करने वाले हुए, बेटा 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 हर बार बस हो गया। हाँ याद तो आती है हाँ, सबकी। इस बार आज मेरे को बहुत याद आ रही है। चलो कोई नहीं, इमोशनल मत हो। आज हमारी पूरी फैमिली भी आई है साथ में ही। हाँ, तो दिवाली साथ मनाएंगे आज रात में। वैसे भी ओए अपनी मम्मी पापा भी अपनी जगह होते हैं, अपने भाई बहू भी अपनी जगह होते हैं, ओए, वो तो हुआ ही हुआ। भाई भी होते हैं, सब हुए जितना साथ ध्यान में। देने वाले हुए भाई। जितना अपने माँ बाप होते हैं वैसा कोई नहीं होता है। हाँ अपने माँ बाप जैसा कोई नहीं होता है संसार में। भले कोई भाई कैसा हो, भाभी कैसी हो, बहू कैसी हो, लेकिन उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। कोई नहीं ले सकता माँ बाप की जगह, ये बात तो सच है। जब तक माँ बाप जिंदे हैं तब तक लोग पूछते नहीं हैं उनको। अभी ऐसी याद आ रही है ये। आओ करके भी नहीं जा सकती थी मैं। एक रात बेटा मेरे साथ रह जा, तेरा कारोबार बहुत बड़ा है। आजकल सोचती हूँ एक रात कभी नहीं रही मैं पापा के। मेरा कारोबार भी अभी भी वैसा ही है, पहले भी वैसा ही था, आगे भी ऐसा ही रहेगा। तभी तो कह रही हूँ आगे भी वैसा ही रहेगा जब तक जिंदे रहेंगे। चलो कोई बात नहीं मम्मी, अभी फिलहाल घर को चलते हैं, घर में करेंगे बाकी बातें। चल फिर, चल भाई। किड्डू भी आई है गांव में। बाकी किड्डू को गांव में आके कैसा लग रहा है, किड्डू जानना चाहती है हमारे गाइस। आपको गांव पे आके कैसा लग रहा है, गाइस जानना चाहते हैं। नमस्ते। जीते रहो कह रहे हैं सब। कैसा लग रहा है पूछ रहे गांव में आपको। अच्छा है मुझे भाई, मुझे भी अच्छा लग रहा। मजा आ रहा है खूब गांव में, खूब रौनक आई हुई है। हाँ? खूब रौनक आई है ना गांव में। हाँ? ठीक है फिर तो बहुत बढ़िया। ये चॉकलेट कौन लेके आया आपके लिए? चाची। चाची लेके आई हैं। चाचू लेके आए हैं, मतलब मैं लेके आया हूँ। वैसे तो चाची ही लेके आई हैं। सही बोला, सही बोला बिल्कुल। चले फिर बाहर खेलें। अभी रात को दीपावली मनाएंगे, ठीक है। गुन्नू ये देखो अनार जल गया है। देखो कितना अच्छा चला। आहा कितना अच्छा लगा। दिखा दिखा अभी कितना अच्छे से जलाना अनार है ना। सिमो को डर लगता है। एक और जलने वाला है वो देखो गुन्नू अभी। वो देखो 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 हैप्पी दिवाली होने वाली है। ये नहीं लोटे हो भाई, ये देखो हैप्पी दिवाली सभी को, हैप्पी दिवाली। ये तो बढ़िया चल रहा है। ओहो चकरी भी चल गई चकरी भी चल गई है अरे वाह ये तो गजब लग रहा है। यहाँ पे गांव में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वाह बड़े अच्छे चल रही है चकरी तो। अरे गजब यहाँ तो गजब चल रही है ये चकरी गजब है। जल गया जल गया जल गया जल गया। ओह घुमा नहीं है, घूम गया घूम गया अरे वाह
गज गज, अरे ये तो फूट भी रहा है। ये तो फूट भी रहा है। थोड़ा सा इधर को चलाओ, हाँ यहाँ बीच में चलाओ इधर पे। हाँ डरावना है ये थोड़ा। चला 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 चला, बढ़िया। ये तो बहुत अच्छा चल रहा है, वाह गजब। घूम ही रहा है ये अभी भी। सिमू बम फोड़ेगा? हमारे पास मुर्गा छाप है, मुर्गा वाला है। मुर्गा छाप फोड़ पाता है? ओहो, किसका है? अभी बम कौन फोड़ेगा भाई? बम कौन फोड़ेगा? काव्या, बम फोड़ना है यार, आ जाओ। तुम ही फोड़ पाओगी यार। इसको धूप में सुखाने पड़ते हैं ना, धूप में सुखाने पड़ते हैं तब फूटते हैं ये वाले। अरे पापा ने भी फोड़ दिया यार। काव्या, ये पूरे एक साथ ही जलाना, बड़बड़ 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 होनी चाहिए, तब आएगा मजा। पूरा बड़बड़ बड़बड़ करके कर दो। एक और पटाखा फूटने वाला है। ओ बाप रे। एक तो हमारा जो गांव में दोस्तों, इसके चारों ओर पहाड़ी है ना, पूरी आवाज़ गूंज रही है। शायद आप लोगों को तो नहीं आ रही होगी, लेकिन पूरी आवाज़ गूंज रही है भाई, खतरनाक बिल्कुल। पापा भागे 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 भागे, पापा भागे। ओ बाप रे। काव्या के लिए एक बहुत बड़ा टास्क यहाँ पे दिया गया है, और काव्या अभी लगाने वाली है भाई यहाँ पे इन सब में आग। काव्या, मैं भाग रहा हूँ दूर। क्या कर रही हो ऐसा? क्या है यार तुम भी। चलो चलो चलो, लगा दो आग। बस जल गई आग, पहुँच जाएगी थोड़ी देर में खुद ही। बड़ा वाला अनार जलने वाला है अब। जल गया जल गया जल गया जल गया जल गया। ये क्या है रे काव्या? ये तो जा ही नहीं रहा ऊपर को, कैसा अनार है ये? ये तो गया, अब गया इतनी देर बाद। हाँ 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 हाँ, ये है दोस्तों हमारे गांव की दीपावली। हैप्पी दिवाली सभी को। ये जलाना बढ़िया वाला। पूरा घर रोशन हो जा रहा है इससे, पूरा घर रोशन हो जा रहा है। क्या लगता है जलेगा? पक्का आधे ही चलेगा ना लेकिन। तो ये थी हमारे यहाँ पे गांव की दिवाली। बाकी आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि आज का ब्लॉग भी सही लगा होगा। सही लगा हो तो आप लोग जानते हैं कि क्या करना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को क्या करना है सिम्मू? सब्सक्राइब करना है, और क्या करना है? लाइक करना है, और सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर।